ये आपका ही प्रश्न नहीं है, ये बहुत से लोग डेली प्रश्न करते हैं कि हम कुछ दिन तो लगातार करते हैं नाम जप भक्ति पूजा पाठ, फिर हमारी छूट जाती है। इसके एक ही मुख्य कारण है, वैसे तो कारण तो दो हैं, लेकिन एक मुख्य कारण है कि आपके शरीर में, आपके घर में जो भी परेशानी है पहले से, परेशानी मतलब कोई बुरी शक्ति, जिसको नकारात्मक शक्ति लोग बोलते हैं, जिसको भूत प्रेत का नाम दे देते हैं, कुछ भी आप कह सकते हो, वो जो भी है उसने इतनी अपनी धाक जमा रखी है आपके ऊपर कि वो आपको नचाए रखती है। अब आपने तरीका अपना लिया नाम जप करने का, पूजा करने का, आप 10-15 दिन तो करते हो, वो देखती है कि क्या ये अगर लगातार करेगा तो उसे छोड़ के जाना पड़ेगा। तो वो क्या करेगी, वो अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करके आपको किसी ना किसी तरह से आपके मन में भर देगी, हटाने का प्रयास करेगी वहाँ से। आप नहीं हटते, वो नेगेटिविटी हटाती है। हाँ, सब कुछ हो जाएगा, मन नहीं करेगा, या तो कोई काम फैल जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, मतलब अड़चन, कोई अड़चन। शाम को भी वैसे ही होता है, बर्तन शब्द होता है कि रख लूंगी, हमने कहा ना मैं पहले जोतबत्ती करूंगी, फिर कुछ, फिर ऐसे मुझे नहीं आ जाएगी ना कि वो लेट हो जाएगा, फिर मेरा मन नहीं करता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। इतने दूर जहाँ तक मंदिर बनाई हूँ ना, जिधर जाने का, वो टेबल से आगे नहीं बढ़ पाती हूँ, जैसे लगता है कि मेरा कदम ही नहीं जा रहा है, ऐसे हो जाता है। वो ही नकारात्मक ऊर्जा आपको रोकती है वो, क्योंकि उसको घर से निकालोगे तो वो क्या करेगी भाई, अपनी पूरी ताकत लगाएगी वो। अब मेरे घर से कोई निकालेगा तो हम क्या करेंगे, तुम बताओ। पूरी ताकत लगाएंगे हम, जब हमारी नहीं चलेगी किसी भी तरह से, तो फिर हमें कोई बाहर उठा के फेंक देगा। जब ये 10 दिन नहीं कर पाती हूँ ना, उस टाइम मेरे घर में बहुत सी परेशानी है। हाँ, तो वही नेगेटिविटी उसने रूप अपना बढ़ा लिया, वो दिखाएगी वो। तो आपको जो है जबरदस्ती करना पड़ेगा। अरे मेरा ना पता नहीं क्या, जैसा लगता है कि कोई पैर ही जकड़ दे, एकदम टेबल से आगे बढ़ने आप में है दिक्कत, बहुत ज़्यादा दिक्कत है, मैंने उस दिन ही बताया था। तो ये ज़बरदस्ती तो करनी ही पड़ेगी। वो पानी पिला रहे हो घर वालों को? हाँ, वो तो बच्चों को कर ही रहे हो। अभी क्या हाल है, जब से यहाँ आने लगे हो, जब से करने का मन करता है या ऐसे पहले वाली स्थिति आई है? अभी जब से यहाँ आ रहे हो तब तो कंटिन्यू कर रहे हो। क्यों? थोड़ा लेट भी हो जाता है तो 11:30 के अंदर अंदर कर ही। ये उसका असर है जो आप यहाँ रोज आ रहे हो ना, यहाँ तो हो ही रहा है। जबरदस्ती भी हम करवा रहे तो करना पड़ेगा आपको, लेकिन घर में कोई जबरदस्ती करवाने वाला नहीं है। अभी आप कंटिन्यू रखेंगे तो जो वो शक्ति कम पड़ जाएगी जो आपको रोकती है। जैसे लगेगा ना कि पैर उठ ही नहीं रहा, फिर बच्चों से बोलूंगी ये बेटा तू रोज जोतबत्ती कर दो, तो बच्चे अपनी मर्जी से ही करेंगे ना, जो कभी जोत जला दे तो कभी प्रसाद नहीं चढ़ाए, कभी प्रसाद चढ़ाए तो जोत नहीं चढ़ाए, बच्चों का बात। इसीलिए कहा जाता है कि शुरुआत में ये करना पड़ता है, बाद में अपने आप होता। शुरुआत में क्यों करना पड़ता है? क्योंकि वो जो ऊर्जा, गलत ऊर्जा है, नकारात्मक शक्ति, वो आपको रोकेगी, तो आपको जबरदस्ती करना पड़ता है शुरू में। लेकिन जब उसका प्रभाव कम हो जाएगा तो फिर आपका पैर अपने आप ही उठेगा। टाइम पे उठ जाती हूँ अपने आप, उतने टाइम फ्री भी हो जाऊंगी, ना कोई आएगा ना कोई जाएगा। अब किसी भी चीज की लगा लो, कपड़ा गंदा है तो साबुन ज्यादा लगाना पड़ेगा। अब मन नहीं करता भोजन बनाने का, फिर भी तो बनाना ही पड़ता है ना। तो ऐसे ही मन ना करे तो भी जबरदस्ती करो, चाहे कुछ हो जाए भाई। कितनी नकारात्मक ऊर्जा रोके करो, जबरदस्ती करो। 6 महीने आपने ऐसे निकाल दिए ना तो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, वो शक्ति भाग जाएगी वो। लिख लो आप ये बात। डॉक्टर भी कोई ऑपरेशन करते कहते 6 महीने, कहते हैं ना बेड रेस्ट करो, 6 महीने परहेज करने, वजन नहीं उठाना। आप 6 महीने राम नाम को दे दो, कोई भी बीमारी हो, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, भूत है, प्रेत है, तंत्र है, मंत्र है, तारण है, मारण, कोई भी बाधा है, रुकेगी नहीं। लेकिन शुरुआत में मन कैड़ा करना पड़ता, दृढ़ निश्चय। ये मन तो जन्मों का पापी है, ये मन ही तो वो नकारात्मक ऊर्जा, कुछ भी कह लो इसको, आप कुछ भी नाम दे दो, उसी को लोग अलग अलग नामों से बोल देते हैं। हाँ, अभी मन का कह लो, नकारात्मक ऊर्जा, मन को जन्मों से बाहर आदत पड़ी हुई है। अब मन अगर भगवान में लगेगा तो इसको बंधन होगा, बंधन कौन चाहता है? और जब ये दिव्य होने लगेगा, इसे पता चल जाएगा कि इससे बढ़िया कुछ है ही नहीं, अमृत है हरि नाम जगत में अमृत है,
उसे पता लगेगा कि ये अमृत है तो फिर वो खुद ही नहीं जाएगा। तो अभी थोड़े से दिन आपको ज़बरदस्ती करना ही पड़ेगा, और अभी आप कर ही रहे और उसको लाभ आप देख भी रहे हो हर चीज़ में। पैर दुखे, दर्द बढ़े, मैंने कहा था ना, हो सकता है दर्द भी बढ़ जाए, वो वही नकारात्मक ऊर्जा दर्द भी बढ़ा सकती है, वो क्यों कर छोड़ेगी अपना। तो आपको निरंतर दृढ़ता के साथ लगे रहना है, लगे रहोगे तो कुछ पालोगे, ना लगे रहोगे तो दर्द तो अभी भी भोग ही रहे हो। दवाई भी असर नहीं करेगी, कितनी दवाइयाँ खा लो, उल्टा शरीर में साइड इफेक्ट होते हैं दवाइयों के, नुकसान करती हैं, पैसे खर्च होते हैं वो अलग। एक बीमारी को ठीक करने के लिए दवाई लेते हो तो और कई बीमारियां नहीं लगा देती वो दवाइयाँ, क्योंकि इनमें केमिकल्स होते हैं। तो बिना दवा के घर बैठे जब आराम हो रहा है तो उस फ्री वाली दवाई को अपना लो भाई, उसकी वैल्यू समझ लो, जो कि सबसे बड़ी दवा, इससे बड़ी कोई दवा नहीं है, कोई भी दवा नहीं है दुनिया में। उस दवा को जो पान करने लग जाएगा, उस दवा को जो खाने लग जाएगा, उसे फिर बाहर की दवा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हर बीमारी का इलाज फ्री में, हर बीमारी का करने वाला चाहिए। राम नाम की औषधि जो खरी नियत से खाए, और अंग रोग व्यापे नहीं महारोग कट जाए। हमारी बातों पर तो आपको शायद विश्वास ना हो, लेकिन जो महान संत हुए हैं उनके दोहे हैं ये, उनकी बातें हैं ये। हम तो संत के पास सुनने नहीं गए, पर आपके पास तो आ रहे हैं ना सुनने पर विश्वास तो नहीं, जो ये दोहा मैंने सुना ये संत का है। तो संतों ने ऐसे ही नहीं कह दिया, हम तो कोई हमें तो कोई नहीं जानता, संतों को तो सभी जानते, कबीरदास, तुलसीदास, रहदास और वाल्मीकि सभी जानते हैं उनको, तो उन्होंने कहे ये, उन्होंने ऐसे तो कह नहीं दिया। करते हैं ना, तो जैसे यहाँ लगता नहीं है कि यहीं पे बैठ के कर रहे हैं बिल्कुल शांत मन, कुछ समझ में नहीं है। वैसे सुबह में करो ना तो वैसे मन हो जाता है, पर बीच में करो तो नहीं होता है। सुबह का टाइम जो है वो ब्रह्मा का ही काल है, ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्म का समय। तो उस समय हमारा मन जल्दी जुड़ता है, क्योंकि उस समय पता है आपको हमारा मन 100% काम करता है, काम भी करता है, मन शांत भी, जैसे किसी काम का टेंशन भी नहीं कि अभी बच्चे का टाइम हो गया चाहे किसी चीज़। इसीलिए सुबह सुबह उससे जुड़ जाओ, उस समय आपका मन उसमें शीघ्र लगता है, लाभ कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। दिन जैसे जैसे ऊपर चढ़ता जाता है दिमाग कम काम करना शुरू कर जाता है, शाम होते होते तो 0% काम, उसमें इतनी टेंशन चिंताएं भर जाती हैं कि जितनी ज़्यादा टेंशन चिंता उतना ही ज़्यादा वो नाम में लगेगा नहीं। शांत मन होता है तो जल्दी लगता है, सुबह शांत होता है मन, सुबह कर लो, इससे बढ़िया। इसलिए हम भी इतनी जल्दी उठ के 3 बजे उठते हैं, और फिर उनको भी 5 करवा रहे हैं। लोग तैयार मिलते हैं, जब हम खोलते हैं तो उस समय तो 10-15 पहले ही खुले तैयार मिलते हैं कि कब माता जी आई। एक आध दिन ना आए तो बेचारे 5:30 तक इंतज़ार करके और फिर कमेंट करते आज आए नहीं। तो हम पूरी कोशिश करते किसी का लाभ हो जाए, कोई नहीं, भलाई यूट्यूब से हो रहा, कुछ तो हो रहा उनको, तो जुड़ तो रहे ना, तभी तो वो कर रहे हैं बेचारे। तो लाभ सबको मिलता है, ऐसा नहीं कि लाभ नहीं। तो जैसे भूल भी जाते थे, कई बार भी नहीं खुलते थे, भूल भी जाते थे तो आलस लगता था उठ के बैठने में। लेकिन अभी 8-10 दिन से ना कंटिन्यू 5 बजे बस ऐसे लगे रहे तो कंटिन्यू होता रहेगा, कोई रोक नहीं सकता।